चलिए सवाल की तरफ आते हैं। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपया का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका फॉर्मूला में पहले देख लेते। देखिए कुछ ज्यादा ही छोटा कह सकते, बहुत ही बड़ा। देखिए CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, इसका जो फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पावर n-1। ठीक, इस फॉर्मूला पे हम लोग अगर चलेंगे, अगर इस हिसाब को बनाएंगे कम से कम 5 मिनट से ऊपर। ठीक है, कितना? 5 मिनट से ऊपर। और हम लोग को कोई भी कंपटीशन, चाहे रेलवे हो, SSC बैंक हो, मैक्सिमम 30 से 35 सेकंड मिलता है। चलिए मान लिया क्वेश्चन छोटा, पढ़ने में 5 से 10 सेकंड। अब कितना समय? 30 से 35 सेकंड। तो 15 से 20 सेकंड में बनेगा सवाल? तो नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले शॉर्ट उपाय खोजेंगे, मतलब शॉर्ट ट्रिक में। देखिए चलिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का। चलिए जो पहले हम लोग को रुपया दिया था, मतलब मूलधन, जो हम लोग पूंजी लगाते। ठीक है, तो मूलधन देखिए हम लोग रख लिए 500। अब देखिए दर क्या है, परसेंटेज मतलब दर, और समय क्या है 2 वर्ष। ठीक है, इसको चलिए देखिए दर 4 है, समय 2। तो 4 को हम लोग परसेंटेज के आप लोग को बता दिए, पहले क्लास में या पार्ट 1 में पढ़ चुके थे। देखिए 4% और वर्ष 2, तो क्या करते हैं हम लोग 4 + 4 प्लस 2 वर्ष है, 4 को 2 बार गुना करके बटा 100। अब देखिए 4 × 4 = 8 प्लस 4 × 4 = 16, 16 बटे 100। देखिए इसको हम भाग दें, कुछ नहीं, 2 जीरो है, दोनों काट के 2 अंक के बाद पॉइंट, इसको जोड़ेंगे तो 8.16। अब देखेंगे पूछे क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, माने खाली ब्याज, मिश्रधन नहीं, खाली ब्याज, माने 500 का सिर्फ ब्याज पूछा है। तो 8.16 हम लोग का निकला, यही हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अगर इसी का जगह लिखता कि साधारण ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं करके साधारण ब्याज, तो कुछ दे 4 × 2। तो साधारण ब्याज क्या होता है 4 × 2 यानी 8। ये हमारा साधारण ब्याज होता है, और ये मेरा क्या निकला चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो कुछ नहीं करना, 500 × 8.16 बटे 100। देखिए 2 0 2 0 कैंसिल। अब इसको मल्टीपल करेंगे। देखिए 5 6 या 30 का 0 हाथ में 3, 5 8 40, 2 अंक के बाद पॉइंट है, बस पॉइंट है, 40.8 यही हमारा। अब देखिए अगला सवाल, एक व्यक्ति 4% चक्रीय ब्याज प्रति वर्ष पर 50,000 रुपए उधार लेता है। 2 वर्षों के बाद उसके द्वारा चुकाई जाने वाली कुल राशि कितनी होगी। देखिए सेम सवाल, 4% वही चीज है, 2 वर्षों के बाद। अब देखिए ब्याज क्या है, चक्रीय ब्याज। चक्रीय ब्याज मतलब कुछ नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4%, समय क्या था 2 वर्ष। यहाँ पे देखिए 4%, समय क्या है 2 वर्ष, मतलब ब्याज लगा कितना 8.60, यानी कितना मूलधन देखिए 50,000 है ना। चक्रीय ब्याज प्रति वर्ष 50,000 रुपए उधार लेता है, माने जो उधार हो, पूंजी हो, कुछ हो। चलिए मान कोई बिजनेस भी शुरू करते हैं, चलिए पूंजी लगाए 10,000 लगाए, 20,000, ऐसा कुछ भी हम लगाए, वही मेरा पूंजी मतलब मूलधन होता है। या उधार दीजिए या कुछ कीजिए, तो 50,000 में क्या हुआ मूलधन। तो कुछ नहीं करना, 50,000 इंटू, देखिए हम परसेंट निकालते 8.60 बाय 100। देखिए पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो, कहते पॉइंट पर 2 संख्या है, 2 जीरो, 4 जीरो 4 जीरो कैंसिल, 5 से मल्टीपल कीजिए, 5 6 30 0 3 5 1 जा 5 3 8 5 8 जा 40। हाँ ये क्या निकला मेरा चक्रवृद्धि ब्याज। अब सवाल में देखिए अंतर क्या है, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज और इस क्वेश्चन में देखिए उसके द्वारा चुकाई जाने वाली कुल राशि, चुकाई जाने वाली कुल राशि मतलब क्या हुआ मूलधन प्लस ब्याज। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया था और उसमें चुकाई जाने वाली कुल राशि, कुल राशि का मतलब क्या हुआ ये मूलधन और ये प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये हम क्या निकाले ब्याज, और मूलधन में देखिए कितना है 50,000, यानी 50,000
प्लस ब्याज कितना लगेगा 4080, मतलब इसको ऐड करेंगे 54,080। यही मेरा। देखिए नेक्स्ट दो क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग दो क्वेश्चन लाए। देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है ASM प्लस गुड्स का मतलब GG 2004, ठीक है। देखिए सवाल समझने से थोड़ा बाहर है। 400 रुपए का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए इसको मेथड से बनाएंगे, कम से कम 10 मिनट, उससे कम नहीं, ठीक है, कम से कम 10 मिनट। साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोनों का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे तो सुबह से शाम, ठीक है। तो देखिए इसका पूरा हम लोग फर्स्ट से बनाएंगे। सवाल नंबर है, क्वेश्चन है, निकालना क्या है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो मूलधन मेरा क्या दिया, जो रुपये से हमेशा मूलधन होता है 400 गुना दर क्या है 5 और समय कितना है 2। तो 5 दर है, समय 2 बार। कुछ नहीं, 5/100 एक बार, कहीं समय 2 है तो 2 बार लिखेंगे, गुना 5/100। और हम लोग कुछ नहीं करना। देखिए एक लाइन में आंसर, देखिए 2 0 2 0 कैंसिल। ये क्या है 4 5 20, 20 5 100, 100 100 कैंसिल। आंसर क्या मेरा 1। यही हम लोग का एक आंसर हुआ। क्लियर, ये एक आंसर हो गया, दोनों का अंतर, और कुछ नहीं करना। अब देखिए सवाल नंबर 2। अब देखिए पूछा गया किस राशि पर, राशि क्या बोला आप लोग को हमेशा, यानी मूलधन मतलब प्रिंसिपल, यानी ठीक P। अब इसमें क्या पूछा, ये जो 400 इसमें था, ये 400 इसमें दिया हुआ था, 400 लिखे, इसमें ये राशि पूछ रहा है। देखिए दर मेरा दिया हुआ 4% और ब्याज की दर से वही देखिए 2 वर्ष। और इसमें देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 दिया हुआ, यानी 1 हम निकाले, ये 1 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 400 है, इसको P मान लेंगे, तो कुछ नहीं P इंटू। अब देखिए दर क्या है 4 है, यहाँ देखिए दर कितना था 5, तो दर यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4। अब देखिए यहाँ भी समय 2 था, इस क्वेश्चन में समय 2 है, 2 बार लिखेंगे 4/100 गुना 4/100। अब देखिए दोनों का अंतर भी इसमें दिया हुआ है ₹1, ठीक है, दोनों का अंतर ₹1। तो इस पर तो क्या लिखेंगे 1। चलिए क्रॉस करवाते हैं हम लोग। देखिए 4 4 16, 10,000, इसको काटिएगा लगभग, चलिए ये 25, ये भी 25, तो P = 25 × 25 625। ये हमारे लोग का P यानी मूलधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से 5 रुपया होगा, ठीक है। देखिए लगभग वही सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से 5 रुपया होगा। तो क्या पूछा, पहले क्वेश्चन देख, किस राशि पर, राशि मतलब मूलधन, तो राशि को हम लोग क्या कहते हैं मूलधन P निकाल रहे हैं, P इंटू क्वेश्चन 1 का देखिए P इंटू, देखिए R मेरा कितना है परसेंट, मतलब वही दर है, यानी P इंटू 5/100। अब देख समय क्या है 2 वर्षों में, 2 बार लिखेंगे 5/100। और अंतर भी मेरा देखिए दिया होगा 5 रुपया होगा, मैंने बराबर 5। देखिए ये 5 कैंसिल, 5 ये 20 बार में कैंसिल, 20 × 100 2000, P = 2000। यही हम। अब देखिए सवाल नंबर 2, देखिए ये एक था सवाल, ये 2। अब देखिए यहाँ 2 वर्ष है और इसमें देखिए क्या है, यहाँ यही जो है 2 वर्ष था, यहाँ 3 वर्ष। अब सोचिए कैसे बनेगा, तो 2 वर्ष हम 2 बार लिख दिए, अब लेकिन यहाँ 3 वर्ष है, ठीक है। अब चलिए ये सवाल में हम लोग एक ही लाइन में बनाएंगे, देखिए यहाँ 3 वर्ष है, ठीक है, सवाल नंबर 2 का। तो इसमें क्या निकला, वही मूलधन ज्ञात कीजिए, यानी आगे में वही P। लेकिन देखिए सवाल सेम नहीं रहता, 2 वर्ष से यहाँ 3 वर्ष, तो हमको 3 बार लिखना पड़ेगा, लेकिन 3 बार हम लोग वही नहीं लिखेंगे। पहले हम लोग दर देखेंगे क्या है, देखिए दर कितना है मेरा 10%, ठीक है। तो P इंटू 10/100
जो 2 बार हम लोग करते हैं तो वही काम करेंगे, इंटू 10/100। लेकिन सबसे मेन सवाल देखिए, यहाँ 2 वर्ष था, इसमें क्या है 3 वर्ष, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए वही चीज P इंटू 10/100 इंटू 10/100, जो 2 साल वाला कर था हम लोग वही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ 3 वर्ष है, तो कुछ नहीं, देखिए 3 वर्ष है तो 100 कितना हुआ 200, 100 और जोड़ लेंगे, देखिए 200 हुआ 2 वर्ष का प्लस 100 यानी 300, 3 वर्ष का 300। और जितना मेरा दर रहेगा 10 रहा तो इसमें 10, 5 रहा तो 5, 2 रहा तो 2, ठीक है। लेकिन यहाँ दर क्या है 10, तो कुछ नहीं गुना 300 तो मेरा रहेगा, जितना दर है उसमें ऐड कर देंगे 300 और 10, 310, और नीचे तो हम लोग का वही 100 रहेगा। और अंतर देखिए हम लोग क्या दिए हुआ 31 इक्वल टू 31। चलिए काटिए, 10 10 20, ये पूरा कैंसिल, ये 31 से 10 बार में कैंसिल, 10 से कैंसिल, 10 इंटू 100 1000 इक्वल टू हम लोग का 1000 रुपीज, यही हम लोग का आंसर हुआ।